Hello friends, welcome back. Today we are going to start a new unit, that is Unit 6, the Tarnetar Fair. In this video, we will be covering Activity 2 and Activity 3, that is Tarnetar Fair. So let's begin with the unit. Activity 2. India has a rich cultural heritage. Means India में सांस्कृतिक विरासत है. Every state has its uniqueness in practically all aspects of life, like food, clothes, arts and crafts, entertainment, philosophy, mannerism, and the very way of living. इंडिया में हर एक स्टेट में अपनी एक विविधता है. यूनिकनेस मीन्स लाइक कुछ अलग होना, मीन्स हर एक स्टेट में अपनी एक विविधता है. तो ये विविधता फूड, क्लोथ्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, फिलोसॉफी, मैनरिज्म एंड द वे ऑफ लिविंग में है. गुजरात टू इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर. तो गुजरात भी अपने सांस्कृतिक पे बहुत गर्व करता है. It has vast variety of dances with accompanying music and colorful costumes. So it has very vast variety of dance. तो गुजरात में भी लाइक डांस की विविधता है और इस विविधता म्यूज़िक और कॉस्ट्यूम भी अलग अलग होते हैं. The natives of each village or town have special occasions when they burst into their dancing revelry. Activity 3, that is Tarnetar Fair. Based on the legend of Draupadi's Swayamvar, this fair is celebration of ethnic Gujarat folk dance, music, costumes and the arts, center around young tribal men and women seeking marriage partners. Tarnetar Fair एक द्रौपदी के स्वयंवर से प्रभावित है. The fair is सेलिब्रेशन ऑफ एथनिक गुजरात फोक डांस. तो इस फेयर में गुजरात के लाइक फोक डांस होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, सेंटर अराउंड यंग ट्राइबल मैन्स एंड वुमेन सीकिंग फॉर मैरिज. तो यहाँ पे यंग ट्राइबल मैन एंड वुमेन का मतलब क्या हुआ, जो आदिवासी होते हैं उनको ध्यान में रख के हुए ये तारनेतर फेयर होता है. जो कोई भी आदिवासी लड़के या लड़की शादी के लिए इच्छुक है तो उनको ध्यान में रखते हुए तारनेतर फेयर होता है. बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, अट्रैक्टिंग विजिटर्स, टूरिस्ट फ्रॉम एल्सवेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, मीन्स जो लोग अपने लाइफ पार्टनर फाइंड करना नहीं चाहते उनके लिए भी ये बहुत अट्रैक्टिव है. इस फेयर को देखने के लिए लाइक गुजरात में से ही नहीं, लाइक पूरे इंडिया में और पूरे विश्व से लोग आते हैं. हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स एंड फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांसेस ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन. तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स. तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्ड कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मीन्स कपड़े होते हैं. ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट, विविध प्रकार के ऑर्नामेंट्स होते हैं. फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट्स ऑफ फोक डांस भी होते हैं. और ये सारा मिलके लाइक कुछ मेमोरेबल सीन क्रिएट करते हैं. एज द डांसर सर्ज इन द वेव्स ऑफ सर्कुलर मूवमेंट, incessant throbbing of the drums keeps them moving in the unison, and the drum beats continue throughout the day even as the dancer change from one group to the next. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पूरे दिन ड्रम बजते ही रहते हैं. even the dancer changes their dance from one group to the next. many kind of folk dances are performed. यहाँ पे बहुत सारे folk dances भी perform होते हैं. by far the most popular is the ras, in which the dancer hold stick to the clack against those of other dancers. Okay, तो सारे folk dance में से रास is the most popular folk dance.
As many as 1 to 200 women perform rasadas in single circle to the beat of 4 drums at a time and the tunes of जोड़िया पवाज। यहाँ पे रास के अलावा गरबे भी होते हैं। You may also see a people break out into a spontaneous hudo। Rabari women of nearby Zalawad perform the famous circular folk dance Rahado। तो जो रहाडो नाम का सर्कुलर फोक डांस है वो परफॉर्म करते हैं। देयर मार्टियल स्टेटस इज इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स। अ ब्लैक zimi means she is married, but if a woman is wearing a red zimi, it means she has not yet tied to the knot, probably seeking a husband। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, their martial status is indicated by their costumes, means यहाँ पे जो men होते हैं वो अपने कॉस्ट्यूम के द्वारा अपने मैरिटल स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। मीन्स मैरिटल स्टेटस मीन्स वो मैरिड है या नहीं है, उसको हम कहते हैं मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे लाइक जो ब्लैक स्कर्ट पहनते हैं, ब्लैक जिमी, जो यहाँ पे ब्लैक स्कर्ट पहनते हैं वो अपने आप को मैरिड इंडिकेट करते हैं, और जो रेड कलर के स्कर्ट्स पहनते हैं उनको यहाँ पे नॉन मैरिड कहते हैं। द पोटेंशियल हस्बैंड्स seeking brides are elegantly dressed in a colorful dhotis, artistically designed waistcoats, and the head cloth twisted at an angle, moving about the foreground at the tarnetar with striking umbrellas advertising the bachelorhood they are keen to relinquish। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, द पोटेंशियल हस्बैंड्स सीकिंग ब्राइड्स, दोज हु वांट्स टू बिकम हस्बैंड एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर द ब्राइड्स आर ब्राइड्स। तो वो लोग कैसे ड्रेस करते हैं, लाइक वो लोग अपने तो वो लोग कलरफुल धोतीस पहनते हैं, आर्टिस्टिकली डिजाइन वेस्ट कोट्स। यहाँ पे वेस्ट कोट्स मीन्स जिसको हम बोलते हैं कोटी। हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल मीन्स लाइक टर्बाइन। Moving about the fairground at Tarnetar with striking umbrellas advertising the bachelor they are keen to be relinquished। जो बैचलर्स है, जो शादी के लिए उत्सुक है, वो लोग अपने आप को अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लेके घूमते हैं, जो स्पेसिफाई करता है कि लाइक वो अभी बैचलर है। सो वी कैन सी दैट लाइक दिस इज द इमेज ऑफ बैचलर्स, those who indicate themselves in the Tarnetar fair। Numerous sadhu and bhajan mandalis are engrossed in singing continuously accompanied by folk instruments। तो यहाँ पे लाइक बहुत सारे साधुस भी होते हैं जो कॉन्स्टेंटली भजन गाते हैं। The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere, along with ethnic jewelry, statues of deities, and traditional attire with tiny mirrors embroidered into the clothings। तो यहाँ पे तारनेतर फेयर में लाइक कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, लाइक द लोग यहाँ पे ब्यूटीफुल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, तो जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं मिलती वो वहाँ पे मिलती है, अलॉन्ग विथ एथनिक ज्वेलरीज। वहाँ पे कुछ लाइक ज्वेलरीज भी मिलती है। स्टैचूज ऑफ डेटीज मीन्स लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो वहाँ पे देवी देवता की मूर्तियाँ भी सेल करते हैं। एंड ट्रेडिशनल अटायर विथ टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडर्ड इन द क्लोथिंग्स। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अटायर मीन्स लाइक ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स, मिरर्स एम्ब्रॉयड इन द क्लोथिंग्स। तो वो क्लोथिंग्स में लाइक छोटे छोटे मिरर्स भी होते हैं। देर आर ऑल्सो मैरी गो राउंड राइड्स, फोटोग्राफर्स, स्टॉल्स, मैजिक शोज एंड टैटूज आर्टिस्ट हु अट्रैक्ट अ लार्ज वेराइटी ऑफ विजिटर्स। तो हम तारनेतर फेयर में क्या देख सकते हैं, like merry-go-round rides। Okay, this type of rides which is shown on the screen is called merry-go-round rides। तो वहाँ पे बहुत सारी merry-go-round rides होती है।
फोटोग्राफर स्टॉल्स होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं उनके भी स्टॉल वहाँ पे होते हैं। मैजिक शोज, कुछ तरह के लाइक मोटे जादूगर भी होते हैं। एंड टैटू आर्टिस्ट हु अट्रैक्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ विजिटर्स, और वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट भी होते हैं। तो ये सब मिलके विजिटर को लाइक विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं तानेतर फेयर में। फेयर इज हेल्ड फॉर 3 days every year during the Hindu calendar dates of Bhadrava Sud 4th, 5th and 6th। सो तानेतर फेयर 3 दिन के लिए होते हैं। तो भादरवे महीने के सुद, चौथम, पाँचम और छठ के दिन होते हैं। द तानेतर इज हेल्ड 8 kilometers फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये फेयर सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है थानगढ़, उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा रोड, हापा ब्रॉडगॉज लाइन। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन थानगढ़ है। द नियरेस्ट टाउन विद द रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेसेस इज चोटिला, 25 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़, विच इज़ कनेक्टेड बाई ST buses फ्रॉम राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद और पोरबंदर। तो ये लाइन क्या कहती है, लाइक इफ समवन हु वांट्स टू कम बाय रोड रूट्स, सो दे कैन ट्रैवल टू द नियरेस्ट प्लेस लाइक चोटिला, विच इज़ 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम थानगढ़, विच इज़ कनेक्टेड बाय ST buses फ्रॉम राजकोट। और ये स्टेट बस के द्वारा कनेक्टेड है। कहाँ से कनेक्टेड है? फ्रॉम राजकोट, that is 75 kilometers away from Thangadh, Jamnagar that is 162 kilometer away from Thangadh, Ahmedabad that is 196 kilometer away from Thangadh, and Porbandar that is 252 kilometer away from Thangadh. From Bhavnagar, Choti can be reached either via Rajkot, a trip of 264 kilometer via Botad, a shorter journey of 190 kilometer। यहाँ पे क्या कहते हैं, like those who want to travel to तानेतर फेयर बाई भावनगर, तो वो लोग चोटिला से वायर राजकोट की ट्रिप लेके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। चोटिला, थानगढ़ एंड तानेतर आर वेल कनेक्टेड बाय ST buses and other modes of transportation. The nearest airport is Rajkot, that is 75 kilometer away. तो nearest airport is Rajkot, means यहाँ पे जो नज़दीक एयरपोर्ट है वो राजकोट है। द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलाज विच आर एक्सक्यूजिटली इलेबोरेट इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक जो सौराष्ट्र के कोलीज है वो अम्ब्रेलाज पे एम्ब्रॉयडरिंग करते हैं, मीन्स दे आर डेकोरेटिंग द अम्ब्रेलाज विच आर एक्सक्यूजिटली इलाबोरेट इन टर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, मीन्स वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइजेज फ्रॉम द एजेस ऑल द वे टू द टॉप विथ बेडवर्क एंड पैचवर्क इन द डिज़ाइन एज वेल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइजेज फ्रॉम द एजेस। तो ये एम्ब्रॉयडरी लाइक सबसे अलग होती है, एंड राइजेज फ्रॉम द एजेस ऑल द वे टू द टॉप, जो नीचे से ऊपर तक पूरी एम्ब्रॉयडरी से कवर होती है, विथ बीड वर्क एंड पैच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड बीड वर्क एंड दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड पैच वर्क। द स्मॉल कलरफुल handkerchiefs आर अटैच all around the edges to attract the further attention। तो पब्लिक का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए लाइक एट द एज वहाँ पे हैंडकरचिप्स लटके हुए होते हैं जो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। दिस मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलाज। तो ये जो लोग होते हैं वो पूरे साल ऐसी अम्ब्रेलाज बनाते रहते हैं, लाइक जो एम्ब्रॉयडरी वाली होती है।
Their intention is to entice the girls with their arts, clothes and headgear and impress them so that they can propose them for marriage. तो ये जो लोग होते हैं उनका बेसिकली लाइक इंटेंशन क्या होता है? देयर इंटेंशन इज टू एंटाइज द गर्ल्स विद देयर आर्ट। यहाँ पे एंटाइज का मीनिंग क्या हुआ? एंटाइज मीन्स लाइक टू अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं उनका मेन पर्पस अट्रैक्ट द गर्ल्स विद देयर आर्ट्स, क्लोथ्स एंड हेडगियर एंड इम्प्रेस देम। तो वो लोग कैसे इम्प्रेस करते हैं? विद देयर आर्ट्स, जो उन्होंने कला की है उससे, क्लोथ्स जो वो कपड़े पहनते हैं, एंड हेडगियर इम्प्रेस देम सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज, ताकि वो उस लड़की को मैरिज के लिए प्रपोज करें। It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. यहाँ पे कहते हैं कि लाइक फेयर ख़त्म होने से पहले वो लोग अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट ताने द फेयर। If you have any problem, you can comment in the comment box below. We will try to get to you soon. Thank you.